पहले मुझे बताओ होम डाउट्स में जो मैंने फर्स्ट पेज डाला था पीडीएफ में, देखो आप जो फर्स्ट पेज है पीडीएफ का उसमें कोई डाउट? कौन सा? सेवंथ क्वेश्चन। सिक्स्थ बेटे मुझे लगता है मैंने काफी बार समझाया है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। मैंने इसको स्क्वायर रूट से निकालना सिखाया है। सर हो गया ये हो गया? यस सर। ये मैंने स्क्वायर रूट से निकालना सिखाया, किसी ने समय नहीं है। अंडर रूट से बाहर निकालना मैंने आपको सिखाया था। यस बच्चों, बोर्ड पर देखो आप सभी। और इसका जो आंसर है वो मुझे चाहिए -1/2। प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू -1/2। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि रूट से कैसे बाहर निकालते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बच्चों अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि वहां मैं बार बार नहीं करूंगा। 1 को आप लिख सकते हो, फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x/2 cos x/2। तो ये क्या बन जाएगा? cos x/2 प्लस sin x/2 होल स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बाहर बच्चों cos x/2 प्लस sin x/2 आएगा, या sin x/2 प्लस cos x/2 कुछ बच्चे लिखेंगे। क्लियर? तुम लोग सर इसमें क्या फर्क है? अगर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, अब फर्क पड़ जाएगा। अब फर्क पड़ जाएगा बच्चों आंसर के अंदर। देखिए टाइम पे आती है, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आपको ये बोल रहा था यहाँ पर प्लस माइनस साइन है तो बाहर cos x/2 प्लस sin x/2 आएगा। अगर तुम माइनस लगा सकते हो, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाओगे। लेकिन अगर तुमने cos x/2 माइनस sin x/2 लिखा तो आंसर कुछ और आएगा। sin x/2 माइनस cos x/2 लिखा तो आंसर कुछ प्लस माइनस का फर्क पड़ जाएगा। माइनस है, कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे सर माइनस साइन का फर्क पड़ रहा है। वो इसलिए फर्क पड़ रहा है, अगर ये लिखते हो cos x/2 माइनस sin x/2 तो आंसर शायद तुम्हारा प्लस में आ रहा है। अगर तुम ये लिखते हो तो आंसर माइनस में आएगा। ये एडजस्टमेंट करनी तुम्हें आनी चाहिए, ये एडजस्टमेंट करनी तुम्हें आनी चाहिए। समझ गए? अगर आंसर आपका इससे नहीं आ रहा तो आप sin x/2 माइनस cos x/2 लगा कर देख लो, उससे आ जाएगा। ये ट्रिक तो सीखनी है, ये बातें याद करनी है तुम्हें। केवल माइनस साइन, जब माइनस साइन हो तो। अब बच्चों यहाँ पर मैं क्या करूंगा बच्चों, बोर्ड पर देखो आप, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। बताओ इसका क्या हो जाएगा बच्चों? मुझे -1/2 चाहिए। सुन लो पहले इधर ध्यान से, -1/2 आंसर चाहिए। अगर मैं cos x/2 प्लस sin x/2 बाहर लेता हूँ, cos x/2 माइनस sin x/2 तो ऊपर cos बचेगा, नीचे sin बचेगा। cos अपॉन sin क्या होता है? cot। cot को लिखूंगा मैं tan 90 माइनस x, तब आएगा आंसर। अब एक बच्चे ने क्या किया, उसने sin x/2 माइनस cos x/2 लिख दिया। अगर आप sin माइनस cos करते हो, यहाँ पर sin x माइनस cos x करते हो तो sin माइनस cos, sin माइनस या प्लस हो जाएगा, माइनस sin प्लस cos, है ना? हाँ, तब आपका प्लस 1/2 है, ऐसा है ना? हाँ, तो इसलिए ये तो प्रैक्टिस से आता है कि आप sin x/2 माइनस cos x/2 लेना चाहते हो या cos x/2 माइनस sin x/2 लेना चाहते हो। मेरे टाइम पे आता है, गलत बात है। 5:30 पे तुम्हें यहाँ आना चाहिए। अब बच्चों में यहाँ पर cos x/2 प्लस sin x/2 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चों में? cos x/2 माइनस sin x/2, और नीचे बच्चों cos x/2 प्लस sin x/2, और यहाँ पर cos x/2 माइनस sin x/2। ठीक है, समझ आ गया सभी को? ये कैसे सोल्व किया पता चल गया? ये ट्रिक बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को बाहर निकालना हो, ये गेम हमेशा याद रखना जो मैंने खेला है। ये गेम तुम्हें याद रहना चाहिए। आरती मेरी बात सुन रही है ना? अब बच्चों जब हम इसको सोल्व करेंगे तो tan इनवर्स, बताओ ऊपर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 2 cos x/2, और नीचे क्या आएगा? 2 sin x/2। cos अपॉन साइन क्या होता है बच्चों? cot। अब बच्चों कुछ बच्चे बड़े परेशान थे, सर इस कोड का क्या करें? अरे भाई 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, कोड को 10 में चेंज कर दो ना यार। tan 90 माइनस x/2। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा तो π/2
माइनस एक्स बाई टू। अब जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो बताओ dy बाई dx क्या होगा, पाई बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 कांस्टेंट है, और x बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन बाई टू, हेंस प्रूफ। ठीक है, नोट करो, जिसको भी नोट करना है बच्चों जल्दी नोट करें। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट बच्चों देखो आप, ये इसमें रब करो मैं इसको, और जो भी नेक्स्ट डाउट है आप बताना। किसी भी इस असाइनमेंट में भी था, 7th क्वेश्चन है। आज की वीडियो सुनी थी, थप्पड़ मारूंगा मैं, पूरी करवा दो। देखो 6 हो गया, बेकार की बातें मत कर। हाँ यस बच्चों, y 8 क्वेश्चन बच्चों, y इज इक्वल टू 7th बता रहे हो ना, 7th का 8th बच्चों जल्दी बोलो, tan इनवर्स ax माइनस b अपॉन में a प्लस bx, राइट। अच्छा बच्चों, अब बोर्ड पर देखना आप, इसको दिवांशी कोई अलग मेथड से की है, थोड़ा डिफिकल्ट था। सबसे पहले आप देखो कि मैं कैसे सोचता हूँ। tan इनवर्स के साथ मैं tan का फॉर्मूला बना सकता हूँ, कैसे, सबकी नजर बोर्ड पर, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यहाँ मैं 1 बोल रहा हूँ, तो 1 कैसे आएगा, जब a से हम डिवाइड करते हैं, ऐसे सोचते हैं, देखी जाएगी आगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a। तो करो बच्चों आप, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a, तो सबको आप बच्चों a से डिवाइड कर दो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a। आप a से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर x रह जाएगा माइनस b बाई ए, 1 प्लस b बाई ए और इंटू x। अब आप क्या करो, x को लिखो tan अल्फा और b बाई ए को लिखो tan बीटा। ध्यान से देखो, x को tan अल्फा, और पहले आप समझ लो, x को tan अल्फा और b बाई ए को tan बीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। देखो tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, ये किसका फॉर्मूला है बच्चों बताओ, tan a माइनस b। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan अल्फा माइनस बीटा। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू यहाँ से उठाओ, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x, अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स x, और बीटा की वैल्यू tan इनवर्स b बाई। अच्छा ये बताओ आप सभी मुझे कि मैं इसका जब डेरिवेटिव करूंगा तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। बनते ही फॉर्मूले से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 6 फॉर्मूले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की पहली वीडियो सुनेगा ना तो उसके अंदर ये सब फॉर्मूले बताए गए। ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस इस एंगल का स्क्वायर और फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, तो x का अगेन डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस सेम फॉर्मूला हम यहाँ भी लगा सकते हैं पर नहीं लगाना। तो आ रहा हो, पता है बच्चे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्यों होगा डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है, b a कांस्टेंट टर्म्स है। फॉर्मूला किसका होता है, वेरिएबल्स। अगर x होता तो मैं फॉर्मूला लगाता ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो आपका आंसर आ चुका है, हेंस प्रूव, ये प्रूव करता है। 7th कंप्लीट। और कोई डाउट आगे? नेक्स्ट बच्चों देखो आप, अच्छा बच्चों 8 क्वेश्चन करवाऊं मैं सर, थर्ड वाइज 8 नहीं करना, वो भी करा 4 रूट x अपॉन 1 माइनस 4x। सही बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, tan इनवर्स 4 रूट x अपॉन 1 माइनस 4x। आप बोर्ड पर देखना बच्चों, आप पता है ये कब माइंड में ट्रिक्स आती है, जब फॉर्मूले सारे याद। अब एक बच्चा कहता है सर मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं है, तो उसकी माइंड में ट्रिक कैसे आएगी। तू मुझे सुना दे tan 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला बता, tan कोई नहीं बोलेगा, tan 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला। जब तुझे याद ही नहीं है तो तू क्वेश्चन कैसे कर सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा। तुझे याद है, देखो रोना, tan 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला याद है, किसको याद है, चलो 1 2 3, tan 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला। सर किसी भी नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल क्या, ये नॉर्मल है। हाँ तुम्हें याद नहीं है क्या, ये बड़े गलत, साइन 2 tan थीटा
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? टेन टू थीटा का 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, बिल्कुल सेम फॉर्मूला किसी और का भी है, साइन 2 थीटा का, वहां पर प्लस। अगर यहाँ प्लस कर दो तो किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस, टेन वाले में माइनस, साइन वाले में प्लस। याद करते हैं। अब फॉर्मूला याद होगा तो हमें क्लिक करेगा ना। अब बोलना नहीं बच्चों, तो देखो आप 4 रूट एक्स को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 रूट एक्स, और इस 4x को लिख सकते हो आप 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर। देखो 4x को कैसे लिखा मैंने? 2 रूट एक्स होल स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा। मैं क्या करूंगा बच्चों? 2 रूट एक्स को क्या पुट कर दूंगा मैं? tan थीटा। 2 रूट एक्स को आप tan थीटा पुट कर दो तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एग्री बच्चों? क्या फॉर्मूला बन गया इसका? tan 2 थीटा। tan इनवर्स और tan कैंसिल होगा, 2 थीटा, राइट। अब थीटा की वैल्यू यहां से निकालो। आवाज नहीं बच्चों। tan इनवर्स 2 रूट एक्स, जवांशी बोल रही, 2 इंटू थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2 रूट एक्स। क्लियर? समझ आ रही है स्टेप्स? क्लियर हो गया? अब इसका डेरिवेटिव करो। आप डेरिवेटिव करो बच्चों। tan इनवर्स का डेरिवेटिव कौन बताएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, 1 प्लस एंगल का स्क्वायर 4x इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर लो। अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब बच्चों क्या आंसर आ गया? dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 4x इंटू 2 रूट एक्स का डेरिवेटिव कौन बताएगा? रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस 4x इंटू एक्स। समझ आ गया? तो इस सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भी हम आज कर रहे हैं। तो आज की क्लास पर लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। आज की क्लास का नाम दे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। x इनवर्स को लिखो 1 बाई एक्स और एलसीएम ले लो बच्चों। तो एलसीएम लेने पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है? अब मैं यहाँ से मैंने कहा था ऑडियो में माइनस कॉमन ले लो। बताओ क्यों माइनस कॉमन क्यों ले? x को अगर मैं tan थीटा पुट करूंगा तो बताओ ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? ये माइनस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर पर 1 प्लस tan स्क्वायर। अब याद करो ये माइनस साइन है, रजिस्टर के टॉप पर लिख लेना बच्चों। cos इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। पाई माइनस, पर ये तो माइनस cos 2 थीटा ना, ये वाला फॉर्म। चलो ये भी कर सकते हैं, पाई माइनस, हाँ आप ये भी कर सकते हो। आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, नहीं तो दूसरा एक और फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप। cos 180 माइनस 2 थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? ये सेकंड में cos क्या होता है बच्चों? नेगेटिव, तो माइनस cos 2 थीटा। बताओ ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे वाला फॉर्मूला? चलो जिसको जैसे याद हो। माइनस cos 2 थीटा को लिख रहा हूं मैं cos पाई माइनस 2 थीटा। इससे क्या होगा? cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएंगे तो पाई माइनस 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है? अब पाई माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? tan इनवर्स x। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, राइट। अब आप इसका डेरिवेटिव करो। पाई क्या है बच्चों? कांस्टेंट, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रूव करना था, आपका आंसर आ चुका। ठीक है? तो हमने ये थर्ड क्वेश्चन कर दिया। जिसको नहीं आता नोट कर लो। y is equal to sin inverse under root 1 plus x plus under root 1 minus x upon 2। यस बच्चों, अब हम ये वाला क्वेश्चन करने हैं, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। फिर मैं इसको रब कर लूंगा। हाँ बच्चों, बोर्ड पर देखना आप। साइन इनवर्स, फोर्थ क्वेश्चन बच्चों। साइन इनवर्स
अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अभी बच्चा कहते हैं सर हम इसमें वो क्यों नहीं कर सकते, x की वैल्यू साइन थीटा जो भी वैल्यू की थी बिल्कुल कर सकते हो आप x की वैल्यू साइन थीटा पुट कर दो और रूट 1 प्लस साइन थीटा को मैंने तुम्हें बाहर निकालना सिखाया, आप वो भी कर सकते हो। या आप x को cos थीटा भी पुट कर सकते हो, ठीक है ना। आप x को अगर आप cos थीटा पुट करो तो सोचो बच्चों क्या होगा, या cos 2 थीटा बोलो जल्दी से। cos थीटा cos थीटा तो अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2। बताओ 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो मैं रूट से बाहर निकालती हूँ। और 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, रूट से बाहर निकाल दिया मैंने। 1 माइनस cos क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस cos क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे 2 है, राइट। तो अब बच्चों यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रूट 2 उड़ा दूंगा, 1 बाय रूट 2 cos थीटा बाय 2 प्लस 1 बाय रूट 2, पता चला कैसे, 2 बाय रूट 2 क्या होता है बच्चों, 2 बाय रूट 2 रूट 2, 2 बाय रूट 2 क्या होता है, 1 बाय रूट 2। अब ये सब मैंने ऑडियो में बताया था कि आप यहाँ पर साइन का फॉर्मूला बना दो, कैसे, देखो बच्चों इसको लिखो आप sin 45 और इसे लिखो cos 45। अब फॉर्मूला पढ़ो क्या बन गया, sin A cos B प्लस cos A sin B, sin A cos B प्लस cos A sin B, तो क्या होता है बच्चों ये sin ऑफ A प्लस B, sin ऑफ A प्लस B। अब sin इनवर्स और sin कैंसिल हो जाएंगे। अब थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी बच्चों, cos इनवर्स x। अब आप इसका डेरिवेटिव करो, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स पावर रूल, डायरेक्ट पावर रूल लग रहा है बच्चों, यहाँ पर डायरेक्ट पावर रूल लगाओ ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा पावर रूल। क्या होता है पावर रूल, n इंटू x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस, पावर रूल लगाया मैंने। अब आप बच्चों 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्वेश्चन बताओ, आसान भी तो आते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आ जाओ कि ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप, sin इनवर्स x। अब तुम मुझे बताओ, कुछ बच्चों ने यहाँ क्वेश्चन टू जरूर लगाया है ना, क्वेश्चन टू लगाया तो मुझे कुछ बच्चों ने। एक बात बताऊं तुम्हें, सुनो ध्यान से सुनना बच्चों, सबकी नजरें बोर्ड पर होनी चाहिए, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। एक मेथड ये है कि आप यहाँ पर क्वेश्चन टू लगाओ, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ी एडजस्टमेंट करके आंसर आ जाएगा। एक मेथड तो ये, एक मेथड और भी है मेरे पास, मैं पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर प्रोडक्ट टू लगाया, दिस इनटू y, दिस इनटू y का डेरिवेटिव dy बाय dx, फिर प्लस y इनटू फिर इसका डेरिवेटिव। बताओ तुम्हें कौन सा आसान लगेगा, पहला क्वेश्चन टूल से, पहला मेथड है क्वेश्चन टूल, राइट। देखिएगा इधर देखो बच्चों, वो कर लेना, क्वेश्चन टूल से करना और क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। मैं जो मेथड करवा रहा हूँ वो क्या करवा रहा हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब तुम कहोगे सर आप ये क्यों करवा रहे हो, मैं तुम्हें इसके पीछे भी लॉजिक बताता हूँ कि मैं क्यों करवा रहा हूँ। क्रॉस, पहले क्रॉस कर दो। सेकेंड डेरिवेटिव का जो मेरा टॉपिक है, सेकेंड डेरिवेटिव का जो टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक हमारा डिफरेंशिएशन का, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे तब सोल्व होंगे जब ये पहला स्टेप लोगे क्रॉस वाला। मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे तब सोल्व होंगे जब पहला स्टेप तुम्हारा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद आप डेरिवेटिव करोगे तो 90% क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव सोल्व होंगे, इसलिए उसकी आदत डालो। पहला स्टेप क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, राइट। तो अब मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, प्रोडक्ट रूल। यहाँ पर क्या लगाऊंगा बच्चों, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है ना, राइट। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज
y का डेरिवेटिव dy by dx। प्रोडक्ट को लगा रहा हूं ऐसे ऐसे आसान। प्लस इधर देखो y एज इट इज और रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट 1 माइनस x होगा। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस x। तो क्या मैं तो गलती कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो जिसको मैथ्स आता है वो जल्दी मेरी गलती पकड़ेगा ना। अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे क्या है बच्चों sin इनवर्स x, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरी बातें ध्यान से सुनो सब बच्चे, एलसीएम लो, पहले एलसीएम लो आप। जैसे आप एलसीएम लोगे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो ना दिस इनटू दिस आता है एलसीएम लेना, दिस इनटू दिस क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dy बाय dx, और यहाँ पर क्या रह जाएगा माइनस एक्स वाई, और नीचे क्या आएगा बच्चों अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपनी दोनों आंखों से देखो, एम राइट। और आंसर को देखो जरा, आंसर को देखो, है ना, इसे कहते हैं मैजिक। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया था क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या लगाया था मैंने प्रोडक्ट रूल, और मुझे एलसीएम लेना आता है क्योंकि 9th पास की है मैंने, एलसीएम 9th पे सिखाते हैं। एलसीएम लिया मैंने, ये कैंसिल हो गया है ना, आंसर देखो अपने आप दौड़ा चला है। अगर तुम सेकंड डेरिवेटिव के अंदर ये पहला स्टेप ये लोगे क्रॉस वाला, तुम्हारे आंसर दौड़े चले आएंगे, अपने आप आंसर है। ये डायलॉग याद रखना, क्या बोले मैंने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बोले मैंने, क्या बोला खुशहाल, फर्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लाई, सेकंड डेरिवेटिव वाले टॉपिक, ओके। मैं फिर भी बात हर्ष वाली लेकिन सुनिए, y is equal to 15 क्वेश्चन है बच्चों, ये नेक्स्ट सेकंड पेज पर है ये पीडीएफ के अंदर। y is equal to sec इनवर्स, और यहाँ पर है 4x क्यूब माइनस 3x। इसके लिए बच्चों आपको ट्रिपल एंगल फॉर्मूले आने चाहिए, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। साइन 3 थीटा, बताओ बच्चों कोई है तुम्हारे में से, कोई है क्या, हेलो हेलो बताओ, अरे कोई है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको आप रेड बॉक्स में डालो। मैंने कहा था रियर केस में, मैंने ये भी बोला था। हाँ बच्चों, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले बॉक्स में डालो बच्चों, बॉक्स में डालो, टॉप पर लिखो। यस बच्चों, इनको याद करने का एक ही तरीका है, आप बाथरूम में चार्ट पेपर में लगाकर दीवारों पर लगा दो, और कोई तरीका नहीं इनको याद करने का। जल्दी रोज पढ़ा करो। हाँ बच्चों, ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेस इनका यूज करने जा रहा हूँ मैं। रियर केस में यूज होते हैं, मैंने ये भी बोला था। बहुत कम है क्वेश्चन, 1-2 ही मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते, पर फिर भी याद तो करनी है। चलिए बच्चों बोर्ड पर देखो आप, मैं यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ x की वैल्यू cos थीटा, y इज इक्वल टू, अब हमारे हर्ष लिखेंगे आपने साइन थीटा क्यों नहीं पुट करी? सर मैं आपको पूरा नहीं बता। नहीं क्यों नहीं पुट करी ये बता तू मुझे। मैंने यहाँ साइन थीटा क्यों नहीं पुट किया, जल्दी बता। आप बताओ, क्यों नहीं पुट किया बेवकूफ? ये तो आसान स्टेप है, सोम को भी बताएं। अच्छा वो सोम या एक्स की फॉर्मूला क्यों पुट करिए? उल्टा हो गया ना भाई ये किसका फॉर्मूला बनेगा? cos का, और cos का उल्टा क्या होता है? sec। क्या है? मेरे को क्वेश्चन ही नहीं पता था। हाँ बच्चों, x की वैल्यू आप cos थीटा पुट करो तो नीचे cos 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन cos 3 थीटा, और cos का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों?
sec 3 थीटा, sec इनवर्स और sec कैंसिल हो जाएंगे 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी cos इनवर्स x। यहाँ से उठाओ, अब बच्चों इसका डेरिवेटिव कर दो। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यस बच्चों, होमवर्क की पीडीएफ में आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूले क्या है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ ये सिंपल है, सिंपल है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये सिंपल क्वेश्चन। बोर्ड पर देखो बच्चों, आप सभी याद करो, जिसने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की है उसके लिए तो बहुत आसान है। इधर देखना बच्चों, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ये फॉर्मूला था, याद करो। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो याद कर लो, कोई फायदा हो तो ये बराबर हो गया। tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू दिस। इससे करना चाहते हो दूसरा मेथड लो, बिना इनवर्स का। बिना इनवर्स का भी है मेथड। आप क्या करो, इससे करोगे ना तो एक स्टेप बच जाएगा, 2 स्टेप तुम्हारे बच जाएंगे अगर ये फॉर्मूला याद करो। हाँ, यहाँ पर अगर माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस। अच्छा बच्चों, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आता, निकम्मे बच्चे हो तो tan a ले लो और a रेज़ टू पावर 1/3 को tan b ले लो। अब बच्चों देखो, आप ये क्या बन गया अंदर देखो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला है? tan ऑफ a प्लस b। अब बच्चों tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, a प्लस b। अब a की वैल्यू यहाँ से निकालो, यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी बच्चों, tan इनवर्स x रेज़ टू पावर 1/3। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x रेज़ टू पावर 1/3 और b की वैल्यू क्या होगी बच्चों, tan इनवर्स a रेज़ टू पावर 1/3। ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो बच्चों। कौन सुनाएगा डेरिवेटिव इसका फॉर्मूला? 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। पहले बोर्ड पर देख लो आप, एंगल का स्क्वायर। एंगल क्या है, x की पावर 1/3, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू अगेन डेरिवेटिव। अगेन डेरिवेटिव में क्या लगाओगे आप, पावर रूल। 1/3 x 1/3 -1 कितना हो जाएगा, -2/3। और इसका भी फॉर्मूला लगा दो, 1/1 प्लस लगा लोगे, लगा लोगे इसका विशाल गुड। इसका ही कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब ये आंसर आ जाएगा, बस ये आंसर है बच्चों तुम्हारा, ये आंसर। ठीक है, हो गया, नोट कर लो जल्दी से। कौन सा डाउट है तुम्हारे पास? थर्ड पेज पर आ गया हूं मैं, थर्ड पेज का थर्ड। देखो आप बच्चों, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाए तो मैंने कहीं एक बार बताया था मैंने, तो x को क्या पुट करते हैं हम, a tan थीटा करना बच्चों। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स a tan थीटा √a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। a स्क्वायर बच्चों कॉमन ले लो आप, a उड़ा दो बच्चों, a उड़ा दो, a स्क्वायर कॉमन ले लो, बाहर आके a हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर कौन बताएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर, तो बाहर क्या आएगा बच्चों, sec थीटा। ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप लिख लेना। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, sec। अब tan को लिखो sin अपॉन cos, tan को क्या लिखोगे आप, sin अपॉन cos, और sec को क्या लिखोगे, 1 अपॉन cos। ठीक है, अब क्या रह गया बच्चों, sin इनवर्स sin थीटा, तो थीटा रह गया, sin इनवर्स और sin कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, पहले आप x/a करोगे आप, अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो आप, tan इनवर्स x/a। स्टेप्स देखो मैं कैसे ले रहा हूँ, a कॉमन लिया, a कॉमन लिया, कैंसिल हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर, sec स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, sec। tan क्या होता है, sin अपॉन cos,
sec क्या होता है 1 by cos कैंसिल, sin इनवर्स और sin कैंसिल, अब थीटा बचा, थीटा की वैल्यू यहाँ से उठाओ, tan इनवर्स x by a, अब इसका डेरिवेटिव कर दो, क्या होगा इसका डेरिवेटिव बच्चों, dy by dx is equal to 1 upon 1 plus x square by a square, am I right? Am I right? It's okay? निशान जी मैं गलत हूँ, वो तो हमें पता ही है। 1 upon 1 plus एंगल का स्क्वायर इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, x by a का डेरिवेटिव क्या होगा, अब एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो बताओ आंसर आया a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कौन बताएगा कि ये a कहाँ से आ गया, नीचे वाला एलसीएम लोगे वो a स्क्वायर पलट के ऊपर जाएगा, फिर ये कहना आता है ना, मैथ्स आता है ना बच्चों, चलो नोट करो इसको जल्दी से, है बेटी कमाल है। फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें मैं हिंट दे रहा हूँ, tan इनवर्स के साथ x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो फोर्थ क्वेश्चन में आप x को पुट करोगे a sin थीटा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो x को आप a sin थीटा पुट करोगे, आगे नहीं बताऊंगा। फिफ्थ क्वेश्चन में अंडर रूट में 1 प्लस x है और 1 माइनस x है, तो आप x को पुट करो यहाँ पर cos 2 थीटा या cos थीटा, क्योंकि 1 प्लस cos क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos क्या होता है 2 sin स्क्वायर, एंगल का हाफ कर लेना, फिर वो रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा, आगे हो जाएगा। और जो सिक्स क्वेश्चन है वो मैंने आज ही करवाया है, यस आज ही करवाया है। और सेवंथ क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, सेवंथ क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे साइन थीटा का फॉर्मूला, क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, डायरेक्ट फॉर्मूला। और एट्थ किसमें आंसर तेरा नहीं आ रहा ना ये वाला, मैं समझ रहा हूँ तेरी प्रॉब्लम को। और एट्थ क्वेश्चन में आप लिख लो ये b cos x से डिवाइड करोगे, एट्थ क्वेश्चन में आप b cos x से डिवाइड करोगे, एट्थ क्वेश्चन में किससे डिवाइड करोगे b cos x से। अब एक चीज सुनो बच्चों, पहले तू कुछ कह रही थी ना दिवांशी की, क्या था तेरा क्वेश्चन जो आंसर मैंने कहा था डिफरेंट वे में करवाऊंगा, क्या था, साइन ऑफ tan इनवर्स x, यही था ना बच्चों। सुनो इधर, ये क्वेश्चन है ध्यान से सुनना, y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स x का, अगर इसका मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करूं तो क्या होगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव बताओ क्या होगा बच्चों, dy by dx cos tan इनवर्स x इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो बच्चों ये आंसर आ चुका है आपका, आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, पर आंसर तुम्हारा प्रूव करने में है या एनसीईआरटी में है, वहां से मैच नहीं कर रहा, टैली नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे, ये आंसर नहीं चाहिए तुम्हें, अब बताओ क्या करें। यस, x को करेंगे हम tan थीटा पुट करेंगे। तो जिस बच्चे ने अभी बोला था कि सर आंसर से मैं नहीं कर रहा कीर्ति, वो ध्यान रखियो कि नई नई तरीके से आंसर लाने की कोशिश करते हो। इधर देखो बच्चों, आप ओ बच्चों बोर्ड पर पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो साइन tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा। बोर्ड पर देखो, पढ़ाई की तरफ खास स्टेप लेने जा रहा हूं मैं, तो समझा करो मेरे स्टेप्स को, याद रखा करो। मैंने x को क्या पुट किया है tan थीटा, तो क्या हो गया बच्चों साइन थीटा। क्या मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं, नहीं कर रहा। देखना बच्चों, ट्रिक देखना, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यस और नो, नहीं, इसमें मजा नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, x को मैंने क्या पुट किया है, ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल मेथड। इधर सुनो, ये थीटा, tan क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस p अपॉन b, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा बच्चों, ये अंडर रूट। अब बताओ यहां से sin थीटा क्या होगा, p अपॉन x, sin थीटा आ गया x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दी, ये होता है मैथ्स। देखो क्या किया मैंने, x को मैंने क्या पुट किया tan थीटा, tan इनवर्स tan कट गया, sin थीटा आ गया, राइट। अब वापस मुझे x में जाना है, तो मैंने क्या किया sin थीटा, इसकी क्या बनाई मैंने ट्रायंगल, x को मैंने क्या पुट किया था tan थीटा,
P अपॉन B, पाइथागोरस थ्योरम से मेरे पास ये आ गया। मैंने यहाँ से साइन थीटा निकाला, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, क्वेश्चन ही मॉडिफाई कर दिया। दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू दिस क्वेश्चन। देखो मैं यहाँ पर आ गया, मैंने इस क्वेश्चन को भी मॉडिफाई कर दिया, मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, मैंने डेरिवेटिव भी कहीं भी नहीं किया, मैंने डेरिवेटिव कहीं भी नहीं किया, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्या लगाऊंगा मैं, कोशेंट रूल। क्या लगाऊंगा, तुम चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, यस तुम चाहो तो। अब अच्छा चलो कोशेंट रूल लगाते हैं। dy by dx डिनोमिनेटर एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और नीचे क्या होगा बच्चों, होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर क्या खत्म हो जाएगा। मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो तुम बातें नहीं कर सकते। नहीं बेटे नीचे रीतिमा भी है, डिस्टर्ब होते हैं बच्चे। हाँ डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो, दिस इनटू दिस क्या बन जाएगा बच्चों, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा बच्चों तुम्हारे पास, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट, तो मैंने एलसीएम ले लिया, दिस इंटू दिस माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आंसर नहीं आ गया। अब देख दिवांशी, तेरा एक आंसर, तूने ये आंसर लिखा था बच्चों, एक आंसर ये था, पर पीछे आंसर एनसीईआरटी में ये वाला है। तुम तो सोचोगे ना तुम गलत हो, तुम तो मुझे फोन करोगे कि सर ये आंसर कैसे लाएं, तो ये सब गेम खेलना चाहिए। मेरी बात समझ गए, क्लियर हो गया सभी को। अब एक बच्चा कहता है सर क्या मैं यहां से यहां नहीं पहुंच सकता, शिवांशी कहेगी मैंने सर ये आंसर निकाल दिया, और ये भी ये आपका आंसर है, तो दिस आंसर शुड बी इक्वल टू दिस, यस भाई ये आंसर इसके इक्वल ही तो होगा बच्चों। तो हम इससे कौन है जो चैलेंज एक्सेप्ट करता है कि यहां से वो यहां पहुंच जाए। डेरिवेटिव हो चुका है, डेरिवेटिव हो चुका है, हाँ फिर ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। जो काम मैंने ये किया है ना, ये सारा करना पड़ेगा ये वाला काम। एक्स को क्या पुट करोगे आप, tan थीटा, फिर cos थीटा बन जाएगा यहाँ पर, फिर वो ट्रायंगल बनाओगे, फिर वहां से cos का फॉर्मूला उठाओ, cos थीटा का क्या होता है b अपॉन h, फिर वो पुट करो, आपका ये वाला आंसर आएगा। समझ आया? तो आपके आंसर को ही मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। इसके लिए अलजेब्रा अच्छा होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए, है ना, दिमाग चलना चाहिए, उससे प्रैक्टिस क्या। मेरी बातें सुनोगे, प्रैक्टिस करोगे घर जाकर, तब आएगा ना मैथ्स। तुम क्या सोचते हो बस सर सॉल्यूशन दे दें और हम टेप लें, ऐसे मैथ्स